अपने जीवन में रोचकता कैसे लाएं, अपने जीवन को कैसे रोचक बनाएं कि हम समस्त कार्यों को सही ढंग से कर सकें। अक्सर देखा जाता है कि व्यक्ति जब कोई कार्य शुरू करता है, उसे पूरा करना चाहता है, तो उसके अंदर जो रोचकता है, कार्य करने के प्रति जो लगन है, वो मिल नहीं पाता। अब ये लगन, किसी कार्य के प्रति रोचक भावना कैसे मन में आए, कैसे किसी कार्य को हम करने के लिए सही तरीके से अपने आप को समझा पाए, ये बहुत जरूरी है। अक्सर देखा जाता है कि हम कई सारे कार्य को शुरू करते हैं, लेकिन जब अंत में उसका हम परिणाम देखते हैं तो होता क्या है, समस्त कार्य बिखरा पड़ा मिलता है। कोई कार्य हमें ये नहीं लगता है कि हमारा संपन्न हुआ। दिक्कत इस बात की आती है कि हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हम जो कार्य कर रहे थे, हमारी उसमें रुचि कितनी थी, हम उस कार्य से कितना अभिप्रेरित थे। यानी हमारे अंदर अभिप्रेरणा का भी होना बहुत जरूरी है। जब व्यक्ति अभिप्रेरित नहीं होता है तो उसके अंदर रुचि का प्रवाह नहीं हो पाता है, और यही कारण है कि व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है कि जीवन में क्या किया जाए। एक छोटे से कार्य को आप शुरू करके उसको बड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें कार्य में रुचि होनी चाहिए। उस कार्य से आप अभिप्रेरित रहिए कि जब हम ये कार्य करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, इससे हमारा लाभ क्या होगा, समाज का लाभ क्या होगा। ये आपको तय करना है कि आपके अंदर रुचि कितनी है। व्यक्ति सोचकर भी कोई कार्य नहीं कर पाता है। क्यों? इसका अर्थ सीधा है कि आप उसमें रुचि नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं। अपने आप को सही करने के लिए, अपने आप को एक रोचकता से बांधने के लिए कई सारे तथ्य इस समाज में मौजूद है, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने आप को, अपने समाज को सही कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने दिमाग को एकाग्र करना पड़ेगा। एकाग्र करने के लिए हमें किसी एक बिंदु पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक महान दार्शनिक डम्बिल जी का कहना है कि एक से अधिक वस्तुओं को छोड़कर किसी एक वस्तु पर चिंतन करना अवधान है, यानी सीखना है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो एक एक वस्तुओं को उठाइए और सीखिए। एक से अधिक वस्तुओं को आप जब उठा लेते हैं और उसे सीखना चाहते हैं तो आपके अंदर तमाम दिक्कतें आती हैं, और होता क्या है कि आप किसी कार्य को भी सही से सीख नहीं पाते हैं। जीवन बहुत बड़ा है, उसको सीखने के लिए आप किसी एक कार्य को शुरू करिए और अंत तक ले जाकर उसे उस ऊंचाई तक पहुंचाइए जहां तक आपने उसे पहुंचाने के लिए सोचा था। और ये तभी हो पाएगा जब आप स्वयं में उस कार्य को सीखने के लिए अपने अंदर रुचि लाएंगे। आप कोशिश करिए। आपके पास कई सारे तथ्य हैं। हमने आपको कई कहानियां बताई, राजा हरिश्चंद्र की कहानियां, भगवान श्री राम की कहानी, भरत जी की कहानी, वीर हनुमान की कहानी, जामवंत जी की कहानी, और महान खलनायक महाराज रावण की कहानी। इस दुनिया में कई सारे तथ्य मौजूद हैं। सकारात्मक तथ्य हैं, नकारात्मक तथ्य हैं। किस तथ्य से आपको क्या सीखना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। समाज में दोनों पहलुओं का रहना बहुत जरूरी है। अगर सत्य है तो साथ में असत्य भी चलता है। कोई अच्छा आदमी है तो समाज में बुरे भी आदमी है। समाज में बुराई खत्म हो जाने से या समाज में पूरा सच्चाई आ जाने से एक युग का परिवर्तन होता है। कहा जाता है सत्य युग, यानी अगर देखा जाए तो लगभग प्रत्येक व्यक्ति वहां पर सत्य बोलते थे। जो कह देते थे वो सत्य हो जाता था। उनको चलने के लिए किसी विमान की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आंख मूंदते थे, जहां जाना होता था वहां पहुंच जाते थे। एक लोटे के जल को निकाला और भस्म करके मार दिया, उनका पूरा सपना पूरा हो जाता था। या किसी को नाश करना होता था या किसी को श्राप देना होता था तो बहुत आसान रहता था। यह था सतयुग। आज कलयुग में हम सत्य भी बोलते हैं, असत्य भी बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं और पाप भी करते हैं।
ये सब क्या है? ये अपने आप के साथ साथ समाज को, भगवान को कंफ्यूज करने का एक तरीका है कि हम ऐसा करें सब लोग कंफ्यूज हो जाएं। जिंदगी सीमित है, इस सीमित जिंदगी में हम अगर चाहें तो बहुत सारा अच्छा कार्य कर सकते हैं, लेकिन लोभ, मोह, पैसे के कारण की वजह से हम इसमें फंसे हुए हैं, इससे निकल नहीं पाते हैं। यहां तक कि देखा जाए, कोई व्यक्ति अगर साधुत्व को प्राप्त होता है या अपने सभी लोभ मोह को छोड़कर एक वैराग्य धारण करता है, फिर भी उसके अंदर लोभ रह जाता है। मैंने कई ऐसे साधुओं को देखा है, नेताओं को देखा है, जो सामाजिक सेवा करने के साथ साथ बताते हैं कि मैं इस पद तक पहुंच चुका हूं, ये करना चाहिए, लेकिन वो स्वयं लोभ में ग्रस्त है, लोभ में ग्रसित है, अपने आप को बदलाव नहीं कर पाते। और ये सब ठीक करना इतना आसान नहीं है जितना समझा जाए। व्यक्ति परेशान रहता है, हताश रहता है। क्यों? क्योंकि उसे लोभ, इस दुनिया का मोह ने जकड़ रखा है, और इससे निकल पाना इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। दुनिया की समस्त ताकतें आजमाने के बाद भी आप सही रास्ते पर नहीं चल पाते। सामाजिक गतिविधियों को सुधारने के साथ साथ अपने अंदर परिवर्तन लाइए और समाज में कुछ अच्छा करने के लिए सजग रहिए, सचेत रहिए। कथाएं आपने बहुत सुनी होंगी। कथा का जो सार होता है, कथा में जो हम सीखते हैं, हम उसे अपने जीवन में अगर थोड़ी थोड़ी उतारने का प्रयास करें तो शायद हम अपने जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन याद करिए वो दिन जब भगवान श्री राम के सर पर राजमुकुट होना चाहिए था, लेकिन उन्हें जैसे ही अयोध्या पहुंचते हैं, उन्हें मिलता क्या है? 14 वर्षों का वनवास। जिस सिर पर राजमुकुट होना चाहिए उसे 14 वर्षों का वनवास मिलता है। वो खुशी खुशी उसे स्वीकार करते हैं और जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। 14 वर्षों में कितना उन्होंने कष्ट झेला, किस किस जगह पर उन्होंने विश्राम किया, क्या खाएं, और अंत में महाराज रावण का वध करके पुनः अयोध्या वापस लौटते हैं। 14 वर्षों तक का जो कठिन परिश्रम है उन्होंने झेला, शायद हम वो 14 दिन तक भी नहीं झेल पाएंगे अपने जीवन में, इस लाइफ में। अगर किसी व्यक्ति को एक टाइम भोजन न मिले तो वो व्याकुल हो जाता है। तो सोचिए भगवान श्री राम ने 14 वर्ष कैसे काटे। 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों ने कैसे काटे। हस्तिनापुर का राजकुमार होने के बाद भी किसी ने कपड़े धोए, किसी ने रसोई में काम किया, किसी ने क्या काम किया। पांडवों ने अपने आप को बांट लिया और समझिए एक प्रकार से दास के रूप में काम किया, अपने आप को बचाने रखने के लिए। और हम हैं आज इस जमाने में, एक दिन अगर कहीं हमें रहना पड़ता है, अकेले रहना पड़ता है या बिना भोजन के रहना पड़ता है, तो हमें बहुत दिक्कतें आती हैं, तकलीफें आती हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने इंद्रियों को बस में करने का तरीका नहीं पता है। कोशिश करिए अपने इंद्रियों को अपने बस में रखिए, इससे आपको खुशी मिलेगी, आप अपने आप को सही रास्ते पर ला सकेंगे। व्यक्ति को अपने ज्ञान इंद्रियों को बस में रखना बहुत जरूरी है, और ये तभी हो पाएगा जब आप स्वयं में अपने आप बदलाव करना चाहेंगे। स्वयं में किया गया बदलाव व्यक्ति को तमाम ऊंचाइयों तक ले जाता है। जिस दिन आप ये समझ गए कि दुनिया में लोभ, मोह, माया ये सब एक जाल है जो व्यक्ति को सांसारिक मोह माया में बांधे रखता है, इससे कोई अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। यही दिक्कतें आती हैं कि व्यक्ति समाज में कुछ अच्छा योगदान नहीं दे पाता है और उसकी पूरी जिंदगी एक छोटे से कार्य में समाप्त हो जाती है। अपने जिंदगी को बचाने के लिए, समाज में कुछ अच्छा करने के लिए अपने इंद्रियों को पहचाने, अपने शक्तियों को पहचाने और एक ऐसा रास्ता बना दें कि दुनिया उस पर चलने के लिए मजबूर हो जाए।
सभी के अंदर भगवान ने बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, संपत्ति दिया है, संयम दिया है, धैर्य दिया है। आप कितना उसका परिवर्तन करते हैं, कितना उसका इस्तेमाल करते हैं, कितने अच्छे से उसको आप ट्रैक करते हैं, ये आपका कार्य है। जब आप इसे अच्छे से ट्रैक करना सीख लेंगे, अच्छे से समझाना सीख लेंगे, उसे बचाना सीख लेंगे, उसे फैलाना सीख लेंगे, तो दुनिया की समस्त कार्य आप सही तरीके से कर लेंगे और वही एक दिन पदचिन्ह बनेगा जिस पर लोग चलेंगे कि फलाना व्यक्ति ने ऐसा किया है, मुझे भी करना चाहिए। जी लेना, खा लेना, मरना बहुत आसान है। व्यक्ति अगर जन्म लिया है तो उसे भोजन तो मिल जाएगा, वो आराम से जी भी लेगा और उसकी जिंदगी भी कट जाएगी, लेकिन मरने और जीने के बीच का जो कार्य है, जो सामाजिक कार्य है, जो गतिविधियां हैं, उसको अगर सुचारू रूप से आप चला लिए तभी आपका जीवन में नाम लिया जाएगा, आपका स्वर्ण अक्षर में नाम लिखा जाएगा। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो जब 14 रत्न प्राप्त हुए थे तो पहला विष था। अगर समाज में जो विष फैला हुआ व्याप्त है, बुराई, अफवाह, गलतफहमी, इस अफवाह से बचकर आप आगे जाते हैं तो आपको मिलता है, क्या मिलता है? कामधेनु जैसी गाय का एक दूध मिलता है, जिसे आप पीकर अश्व घोड़े की तरह ताकत की तरह दौड़ सकते हैं। उसके बाद आपकी दुनिया में नाम होगा तो आपके सर पर वो कौस्तुक मणि जड़ी जाएगी जो भगवान विष्णु के सर पर थी। वो ताज मिलेगा आपको, लेकिन कब? जब आप अपने आप को मजबूत करेंगे, अपने आप को सामाजिक दायित्वों से बांध कर अलग करेंगे, समाज में कुछ अच्छा कार्य करेंगे, तो समझ लीजिए उसी दिन से आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जिससे मिलने के लिए, जिसका भाषण सुनने के लिए लोग तरसेंगे। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप स्वयं पर मेहनत करेंगे, स्वयं को सीखेंगे, स्वयं को समाज के लिए बनाएंगे। जय श्री राम, राधे राधे।